हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आज जो जोसा काउंसलिंग का थर्ड राउंड का सीट अलॉटमेंट होना है, उसमें आपको क्या चांसेस बनते हैं आपके ब्रांच अपग्रेड होने की, और अगर आपको अभी तक ब्रांच नहीं मिल पाया है जोसा के थ्रू से, तो आपके क्या चांसेस बनेंगे इस राउंड में सीट मिलने की। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग एक बेस्ट कॉलेज चूज़ करने में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो टॉप ब्रांचेस हैं और आपका जो कोर ब्रांचेस है और आपका जो लोअर ब्रांचेस हैं, उसमें आपके क्या डिफरेंस आने वाली है सेकंड और थर्ड राउंड के रैंक में। तो अगर हम लोग टॉप ब्रांचेस की बात करें तो टॉप ब्रांचेस में सबसे पहले आता है आपका कंप्यूटर साइंस, दूसरा आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा आपका आता है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और चौथा है आपका MNC यानी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और फिफ्थ है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग। और कोर ब्रांच की हम लोग बात करें तो कोर ब्रांच में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ पावर ऑटोमेशन स्पेशलाइजेशन है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जो ब्रांचेस हैं अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग इसका नाम है, इसलिए इसमें आपको यहाँ पे देख के लग रहा होगा कि सेम ही ब्रांच है सारे। नेक्स्ट कोर ब्रांच है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विथ M.Tech इन एनी लिस्टेड स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ M.Tech, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, और आपका इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। अगर हम लोग लोअर ब्रांच की बात करें तो लोअर ब्रांच आप देख सकते हैं ये सारे आपके लोअर ब्रांचेस होते हैं, जैसे कि आपका मटेरियल साइंस हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग फिजिक्स हो गया, BS मैथमेटिक्स हो गया, आपका इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम हो गया, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। ये सारे आपके लोअर ब्रांचेस में काउंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर टियर 1 का IIT में देखें कि आपके टॉप ब्रांच, कोर ब्रांच और अदर ब्रांचेस में कैटेगरी वाइज क्या डिफरेंस रहने वाली है। तो टॉप ब्रांचेस में आपका ओपन कैटेगरी के लिए 15 से लेकर 20 रैंक, EWS के लिए 5 से लेकर 10 रैंक, OBC के लिए भी 5 से 10, और SC ST ये सारों के लिए आपका ये 5 से 10 रैंक तक डिफरेंस आने वाली है। क्योंकि टॉप ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि जिन बच्चों को टॉप ब्रांचेस मिल जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने ब्रांच को अपग्रेड करने या फिर उसके मोड में नहीं होता है, क्योंकि जो उसका ड्रीम है वो तो मिल ही गया, तो आप उसको अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम लोग कोर ब्रांच की बात करें कि टियर 1 में कोर ब्रांचेस की क्या डिफरेंस आने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 50 से लेकर 100 रैंक, EWS और OBC के लिए आपका 30 से 50 रैंक, और SC ST के लिए 20 से 30 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। अगर अदर ब्रांचेस की बात करें तो 100 से लेकर 200 ओपन कैटेगरी के लिए, OBC और EWS के लिए 50 से लेकर 70, और SC ST के लिए आपका 30 से लेकर 50 रैंक की डिफरेंस आने वाली है। टियर 2 में ओपन कैटेगरी के लिए आपका 20 से लेकर टॉप ब्रांच के लिए 20 से 25 रैंक, EWS और OBC के लिए, EWS OBC SC ST के लिए 10 से लेकर 15 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। अगर कोर ब्रांच की बात करें तो कोर ब्रांच में ओपन कैटेगरी के लिए 100 से लेकर 150, और EWS और OBC के लिए आपका 50 से लेकर 80, SC ST के लिए आपका 30 से 50। अगर अदर ब्रांचेस की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 200 से लेकर 300 रैंक के, और EWS और OBC के लिए 100 से लेकर 150 रैंक, और SC ST के लिए आपका 50 से लेकर 80 रैंक का डिफरेंस आने वाली है। अगर हम लोग टियर 3 IIT की बात करें तो टियर 3 में ओपन कैटेगरी के लिए जो आपका टॉप ब्रांचेस है उसमें 20 से 25 रैंक, EWS और OBC की, SC ST के लिए आपका 10 से लेकर 15 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। आपको कहीं पे भी टॉप ब्रांचेस में बहुत ज़्यादा हाई जंप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब किसी बच्चों का अगर टॉप ब्रांच मिल गया है तो वो फिर उस ब्रांच को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अब अगर हम लोग टियर 3 में कोर ब्रांच और अदर ब्रांचेस की बात करें, क्योंकि टियर 3 IIT में बच्चे उतना जाना पसंद नहीं करते हैं अगर उनको टॉप ब्रांच नहीं मिलता है। तो अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें कि टियर 3 में ओपन कैटेगरी के लिए 300 से लेकर 400, और EWS OBC SC ST के लिए आपका 100 से लेकर 150 से लेकर 200, SC ST के लिए आपका 80 से लेकर 100 रैंक का डिफरेंस आएगा। क्योंकि टियर 3 में बहुत कम चांसेस होता है ब्रांच अपग्रेड होने का। सबसे ज़्यादा जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वो है आपका 5th राउंड में, क्योंकि 4th राउंड लास्ट होता है आपका। 4th राउंड में अगर किसी बच्चे को कॉलेज में ब्रांच नहीं लेना है
तो उसको अपना सीट कैंसिल कराना होता है। खास करके आईआईटी में अगर वो कैंसिल नहीं कराते हैं तो वो दोबारा आईआईटी कभी दे नहीं पाएंगे। अब अगर हम लोग टीयर 1 के एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ की बात करें तो टॉप ब्रांच के लिए ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 100 से लेकर 150, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50 से 100 और एससी एसटी के लिए 20 से लेकर 30 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। अगर कोर ब्रांच की बात करें तो कोर ब्रांच में 200 से लेकर 300 ओपन कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 150 से लेकर 250 और एससी एसटी के लिए आपका 50 से लेकर 100 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। अगर हम लोग लोअर ब्रांच की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 500 से लेकर 700 और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपका 200 से लेकर 300 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। एससी एसटी के लिए आपका 100 से लेकर 150 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। अगर हम लोग टीयर 2 एनआईटी और ट्रिपल आईटी की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए टॉप ब्रांच में 100 से लेकर 200 और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 से लेकर 150, एससी एसटी के लिए 30 से लेकर 50 और कोर ब्रांचेस के लिए ओपन कैटेगरी का रैंक जो है डिफरेंस आएगा 300 से लेकर 400, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 200 से लेकर 300, एससी एसटी के लिए 100 से लेकर 150। अदर ब्रांचेस की अगर बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 800 से लेकर 1000 रैंक का डिफरेंस आएगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 एंड 500 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। एससी एसटी के लिए आप 100 से लेकर 250 रैंक का ही डिफरेंस आएगा। अगर हम लोग टीयर 3 एनआईटी और ट्रिपल आईटीज़ की बात करें तो टॉप ब्रांच के लिए ओपन कैटेगरी में 200 से लेकर 250, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 100 से लेकर 150, एससी एसटी के लिए 50 से लेकर 100 रैंक का डिफरेंस आएगा। अगर कोर ब्रांच की बात करें तो 400 से लेकर 500 ओपन कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 300 से लेकर 400 रैंक का डिफरेंस आएगा। एससी एसटी के लिए 150 से लेकर 200 रैंक का डिफरेंस आएगा। अगर हम लोग लोअर ब्रांच की बात करें तो ओपन कैटेगरी में 1000 से लेकर 1500 रैंक का डिफरेंस आएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 से लेकर 600 का डिफरेंस आएगा। एससी एसटी के लिए आपका 250 से लेकर 350 रैंक का डिफरेंस आएगा। जो भी रैंक मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है ये सारे रैंक आपका कैटेगरी रैंक है। आप सभी को पता है जो आपको कॉलेज मिलता है वो आपका कैटेगरी रैंक के बेसिस पे मिलता है। इसीलिए ये जो भी हमने रैंक डिस्कस किया है इस वीडियो में ये सारे रैंक आपका कैटेगरी रैंक होगा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर ओपन कैटेगरी में भी कैटेगरी रैंक होती है क्या? तो ओपन कैटेगरी में भी ओपन कैटेगरी रैंक होती है। एक आपका जनरल रैंक होता है और एक आपका जो जनरल कैटेगरी में आपका जो रैंक है वो आपका होता है। तो आई होप कि आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि टीयर 3 में आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है तो कितना, अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो मिलने की चांसेस कितनी हैं और अगर आप उनका ब्रांच अपडेट करने का या फिर आपका ब्रांच अपडेट हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा इसका आइडिया आपको लग गया होगा। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।